नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। पंचायती राज चुनाव की मतगणना कल हुई और 4 चरणों में मतदान हुआ। काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। 21 जिलों में 637 जिला परिषद हैं। सदस्य के लिए चुनाव करवाए गए हैं। 4371 पंचायत समिति सदस्य के लिए भी चुनाव करवाए गए हैं। तो 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। गांव की गवर्नमेंट का नतीजा आने वाला है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। और डूंगरपुर में बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की ये बाड़ेबंदी है। माउंट आबू में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई। बीजेपी, बीटीपी गुजरात ले गई है अपने उम्मीदवारों को। तीनों पार्टियों को खरीद फरोख्त का डर है। तीनों पार्टियों के बड़े नेता बाड़ेबंदी को संभाल रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने से जीत का अंतर कम रहने की संभावना जताई जा रही है। तो पंचायती राज में भी अब बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो चुका है। विधायकों से लेकर बाड़ेबंदी की लहर जो है वो पंचायती राज तक पहुंच गई है। सभी कैंडिडेट्स को बाड़ेबंदी के तहत लिया गया है। डूंगरपुर में भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। तीनों पार्टियों को यह लगता है कि कड़ा मुकाबला होने की वजह से कांग्रेस ने भी दूसरी तरफ उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है और बीजेपी, बीटीपी अपने उम्मीदवारों को गुजरात ले गई है। तीनों को ऐसा लगता है कि जीत के बाद खरीद फरोख्त हो सकती है। क्योंकि कल नतीजे आने हैं पंचायती राज चुनाव के, गांव की सरकार बननी है, लिहाजा आज ही उन उम्मीदवारों को अलग अलग जगह ले जाया गया है बाड़ेबंदी के दौरान, और पार्टियों को खरीद फरोख्त का डर। और डूंगरपुर से जयेश पवार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, सारी पार्टियां बाड़ेबंदी कर रही हैं, कितने लोगों को इधर उधर ले जाया गया है? इस बार जो पंचायत राज चुनाव है इसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। पहली बार, हर बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती है, लेकिन इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है, जिसको लेकर के मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। इसको तीनों पार्टियों ने अपने अपने जो उम्मीदवार है, करीब 198 पंचायत समिति के जो पद है, पंचायत समिति सीटें उसके उम्मीदवार और 27 जिला परिषद की सीटों के जो उम्मीदवार है, उनको लेकर के तीनों पार्टियों ने खरीद फरोख्त के डर से अपने सारे उम्मीदवार जो है वो बाड़ेबंदी में ले लिए हैं। बीटीपी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गुजरात की ओर ले जाने की बात बताई जा रही है उनके जो उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो माउंट आबू में शिफ्ट किए गए हैं। तीनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी बाड़ेबंदी को। किसी भी प्रत्याशी को किसी से बात नहीं करने दी जा रही है और यही जो है कि डर है इनको कि कहीं इनकी खरीद फरोख्त नहीं हो जाए। आशीष जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो कांग्रेस की कैंडिडेट माउंट आबू में है, बीजेपी के गुजरात जा चुके हैं, साथ ही साथ बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी भी इस बार चुनाव के अंदर दोनों मुख्य पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है। लिहाजा मुकाबला त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा डर खरीद फरोख्त का है। लिहाजा तीनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को चुनाव के नतीजे आने से पहले बाड़ेबंदी के तहत ले लिया है। और पंचायती राज चुनाव की काउंटिंग पर यह अपडेट है। अजमेर में भी दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी है। दोनों दलों ने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की है। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में यह बाड़ेबंदी की है। तो डूंगरपुर के बाद पंचायती राज चुनाव की काउंटिंग में अजमेर में भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को लेकर सवाई माधोपुर पहुंची है, जहां उनकी बाड़ेबंदी की गई है। तो अब पंचायती राज चुनाव से भी बाड़ेबंदी की खबरें सामने आने लगी हैं।
अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। अभिजीत, डूंगरपुर में जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें गुजरात ले जाने की खबर सामने आ रही है, अजमेर से जो है वो सवाई माधोपुर की खबर आ रही है। कौन वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है, और दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को कहां कहां भेजा है? देखिए, ऐसे भाजपा की अगर हम बात करेंगे तो भाजपा के जितने भी जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, 32 वार्ड का जिला परिषद है अजमेर का, उन तमाम जो 32 उम्मीदवार हैं उनको एक साथ जो है सवाई माधोपुर जिले में एकत्रित किया गया है। वहां पे उनकी बाड़ेबंदी की गई है। जहां तक आपने प्रतिष्ठा की बात की तो जाहिर तौर पर भाजपा की ओर से कई दावेदार जो है वो मैदान में है, जिससे अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो 2 जिला प्रमुख पूर्व के जिला प्रमुख रह चुके हैं, पुखराज पहाड़िया और सुशील कंवर पलाड़ा। ये जो प्रबल दावेदार है, क्योंकि जिला प्रमुख की जो सीट है वो सामान्य के लिए आरक्षित हुई है। इस बार इस लिहाज से जो है काफी प्रबल यहाँ पर दावेदारी जो है वो जताई जा रही है। यही हालात कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में 4-5 दिन लगातार धुआंधार प्रचार किया था। और चूंकि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस जो है अभी पूरी तरीके से एकजुट इस पूरे चुनाव में नजर नहीं आई है, तो कांग्रेस की ओर से जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो विधानसभा स्तर पर दी गई है। जो विधानसभा स्तर पर जो जीते हुए विधायक हैं वो संभाल रहे, जैसे मसूदा में राकेश पारीक है, मसूदा विधानसभा के जितने भी पंचायत समिति के सदस्य हैं, उम्मीदवार हैं वो, और चाहे जिला परिषद के हों तो वहाँ उन्होंने संभाल रखा है। केकड़ी विधानसभा की जिम्मेदारी खुद मंत्री रघु शर्मा संभाल रहे हैं। बाकी जगहों पर जो पराजित उम्मीदवार रहे हैं विधानसभा के कांग्रेस के, तमाम लोगों को जो है विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं भाजपा ने इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल जी अभिजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो अजमेर में भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। काउंटिंग से पहले बांसवाड़ा में भी बाड़ेबंदी, यानी कि डूंगरपुर, अजमेर और अब बांसवाड़ा। कल तय होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। बाड़ेबंदी के कारण प्रत्याशी जिले से बाहर हैं। काउंटिंग के बाद 11 प्रधान तय किए जाएंगे। प्रत्याशियों को फोन पर परिणाम दिया जाएगा। बांसवाड़ा पंचायत समिति में प्रधान के दावेदार कांग्रेस से पूर्व प्रधान सुनीता दावेदार हैं और बीजेपी से जिला महामंत्री मुकेश रावत प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। तो डूंगरपुर, अजमेर के बाद बांसवाड़ा से भी बाड़ेबंदी की खबर सामने। काउंटिंग के बाद 11 प्रधान तय किए जाएंगे। और बांसवाड़ा के बाद अब झालावाड़ से भी बड़ी खबर। पंचायती राज चुनाव 2020 बाड़ेबंदी में कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। निजी बसों से अनजान जगहों पर भेजा जा रहा है प्रत्याशियों को। बाड़ेबंदी में रणनीति बन रही है। राजनीतिक गुणा भाग में दोनों दलों के नेता जुट गए हैं। तो झालावाड़ में भी बाड़ेबंदी की कवायद शुरू हो चुकी है। दोनों ही दल अपने अपने कैंडिडेट्स को अनजान जगहों पर जानकारी नहीं देना चाह रहे और अनजान जगहों पर भेजना शुरू कर दिया है। और सभी पार्टियों को इसमें जीत के बाद खरीद फरोख्त का डर है, लिहाजा सभी ने अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनाव के नतीजे आने से पहले अपने पास जमा कर लिया है। अलग अलग जगहों पर या फिर दूसरे राज्यों की तरफ लेकर चले गए हैं और नतीजे आने के बाद में गुणा भाग जोड़ तोड़ शुरू किया जाएगा। और इसी खबर पर उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। कपिल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर और झालावाड़ सभी जगहों से बाड़ेबंदी की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। कमोबेश यही स्थिति उदयपुर की भी है। पार्टियों को भरोसा नहीं है अपने कैंडिडेट पे, खरीद फरोख्त का डर है, लिहाजा नतीजे आने से पहले ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। क्या कुछ कह रही है उदयपुर से पंचायती राज की तस्वीरें?
जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। उदयपुर में कल कुल 20 पंचायत समितियों के लिए मतगणना की प्रक्रिया होगी। 43 जिला परिषद सदस्य और 364 पंचायत समिति सदस्यों के भाग्य का फैसला कल होगा। 4 चरणों में ये मतदान हुआ और उदयपुर में मुख्य रूप से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जैसे जैसे चरणों में मतदान संपन्न होता गया, जिन पंचायत समितियों में मतदान पूर्ण हुआ, वहाँ के जो इनके प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उसी समय से बाड़ाबंदी शुरू कर दी थी। और अब जब मतदान सभी पंचायत समितियों में पूरा हो चुका है तो सभी जगह के जो प्रत्याशी हैं वो इस समय बाड़ेबंदी में सभी पंचायत समितियों के प्रत्याशियों को अलग अलग जगह पर रखा गया है और चुनिंदा नेताओं को तय किया गया है जिन्हें बाड़ेबंदी की जिम्मेदारियां दी गई है। जिला परिषद सदस्यों की भी बाड़ेबंदी कर दी गई है और अब ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक उदयपुर के समीप सभी प्रत्याशियों को लेकर आया जाएगा और कल जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो उन्हें मतगणना स्थल पर लाकर शपथ दिलाई जाएगी और एक बार फिर वहीं से बाड़ेबंदी में उन्हें ले जाया जाएगा। जब जिला प्रमुख के चुनाव होंगे या उप जिला प्रमुख के चुनाव होंगे, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव होंगे तो एक बार फिर इन सभी सदस्यों को बाड़ेबंदी के साथ ही जो मतदान स्थल होगा वहां पर लाया जाएगा और जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और प्रधान का चयन करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, कपिल हमारे साथ बने हुए हैं। सतवीर सिंह बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सतवीर, बाड़ेबंदी बीकानेर में भी शुरू हो चुकी है, चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले, क्योंकि कल जिस तरह से मतगणना होने वाली है पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर सुबह 9 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ की अगर बात कर ले तो यहाँ का जो गणित है वो कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। एक तरफ जहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं पर गोविंद राम मेघवाल जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी पत्नी और जो बेटी और बेटा भी यहाँ पर मैदान में है। तो वहीं पर जो मंत्री भंवर सिंह भाटी है, उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। फिलहाल सभी ने पार्टियों ने अपनी अपनी जो बाड़ेबंदी है वो यहाँ पर कर दी है। एक तरफ जहाँ विजय वर्गीय ढानी के अंदर बताया जा रहा है कि वहाँ पर पूरी तरीके से जो बाड़ेबंदी का जो दौर है वो शुरू पहले ही हो चुका था। इसके साथ ही अगर देशनोक की बात करें तो देशनोक के अंदर भी जो धर्मशाला है वहाँ पर जो बाड़ेबंदी है वो की गई है। ऐसे इसी प्रकार से जो लूनकरनसर है वहाँ पर भी बाड़ेबंदी की गई है। तो जिस तरीके से चुनाव में जो दौरे किए थे और जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को जिताने की जो बात यहाँ पर की जा रही थी उसका नतीजा अब फिलहाल कल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कल उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी देशनोक पहुंचे तो इससे पहले भी लगातार वो वहां पर सुरक्षा का जो जायजा है वो लगातार ले रहे हैं। वो किसी भी तरीके से जो कोताही है वो यहाँ पर बरतना नहीं चाहते हैं। तो वहीं पर अगर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बात कर ले तो उनके जो बेटे हैं रवि मेघवाल, उनके सामने जो कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल हैं, उनकी जो पत्नी है आशा देवी वो सामने है। तो ऐसे में जो बराबर की जो टक्कर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन उम्मीद सबने ये लगा रखी है, क्योंकि चुनाव जैसे यहाँ पर मतदान हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद में सभी से संपर्क किया गया, उसके बाद में बाड़ेबंदी यहाँ पर उसी समय से शुरू हो चुकी थी और अब बाड़ेबंदी के बाद में अब सभी को इंतजार है कि कल जैसे ही जो मतगणना का जो दौर शुरू होगा तो उसके बाद में ये पता चल जाएगा कि आखिर जो जनता है, जो गाँव की जो सरकार है और जो ग्रामीण है वो किस पार्टी के लिए, प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपना मतदान यहाँ पर किया था। और कुछ उन्होंने जो समस्याएं, क्योंकि अगर गांवों की बात करें तो मूलभूत जो सुविधाएं का अभाव गांवों में रहता है, पानी, बिजली। बिल्कुल सतवीर, अब ये देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में मैंडेट जाता है और जो जोड़ तोड़ और जो गुणा भाग बाड़ेबंदी के दौरान ले जाए गए कैंडिडेट्स के साथ की जाती है, उनके नतीजे और समीकरण क्या कुछ बैठते हैं। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में